नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ताजा खबर में। कोटपुतली की सड़कों पर बुधवार को एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। गूंजते ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा और हर मोड़ पर उमड़ी भीड़। यह नजारा था एसपी राजन दुष्यंत की विदाई का, लेकिन यह कोई साधारण विदाई नहीं थी। यह थी एक आदर्श, कर्मठ और लोकप्रिय अधिकारी को दिया गया जन सम्मान। राजन दुष्यंत एक ऐसा नाम जिसने कोटपुतली बहरोड पुलिस के प्रशासनिक ढांचे को एक नई पहचान दी। उनके स्थानांतरण के बाद बुधवार को पूरे जिले ने उन्हें विदाई देने का निर्णय नहीं बल्कि एक सम्मान प्रकट करने का संकल्प लिया। पुलिस लाइन से शुरू होकर एसपी कार्यालय तक निकाले गए जुलूस में जन सैलाब इस कदर उमड़ा जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। नगर व्यापार महासंघ, वस्त्र व्यापार यूनियन, ब्राह्मण समाज, अभिभाषक संघ, सामाजिक संगठन या यूं कहें कि हर ओर से लोगों ने उन्हें आगे बढ़कर माला, साफा और आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया। ढोल ताशड़िये की गूंज के साथ जब जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा तो हर गली और चौराहा लोगों की भीड़ से रंग गया। भीड़ ने अपने चहेते एसपी को एक झलक देखने के लिए सड़क किनारे लंबी कतारें बना ली थी। इस दौरान कोई फूल बरसा रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था और कोई बस हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहा था। यह विदाई नहीं, एक श्रद्धा थी, विश्वास था और कर्तव्य परायणता के प्रति जनता की ओर से आभार था। कोटपुतली पुलिस थाने के सामने जैसे ही जुलूस पहुंचा, भव्य आतिशबाजी ने आसमान को रोशनी से भर दिया। पुलिस कर्मियों की लंबी कतारें, अधिकारियों की सलामी और आम जन का उत्साह, यह सब मिलकर एक ऐतिहासिक पल बन गया। आपको बता दें कि राजन दुष्यंत अब प्रमोट होकर डीआईजी बन चुके हैं और किशनगढ़ अजमेर के राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी जगह आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई को कोटपुतली बहरोड जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। राजन दुष्यंत का कार्यकाल सिर्फ उपलब्धियों से नहीं बल्कि अनेक उदाहरणों से भी भरा रहा। जिले भर में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ब्लाइंड और जटिल अपराधों का जल्द खुलासा करना, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर सख्ती और मेहनती पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना, ये सभी कदम उन्हें एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वह व्यवस्था के प्रहरी और जनता के लिए एक उम्मीद भी थे। अपने विदाई भाषण में एसपी राजन दुष्यंत ने भावुक लेकिन सशक्त शब्दों में कहा, जो छवि हमने जनता के बीच बनाई है उसे और ऊंचाई तक ले जाना आप सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस का काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं बल्कि न्याय दिलाना भी है। स्वस्थ शरीर, संस्कारी परिवार और सच्ची सेवा, यही एक पुलिसकर्मी की असली पहचान होनी चाहिए। एसपी कार्यालय में आयोजित समारोह में एएसपी वैभव शर्मा, शालिनी महर्षि, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, थानाधिकारी राजेश शर्मा, मोहर सिंह, बाबूलाल मीणा समेत जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। हर चेहरा गर्व, भावुकता और सम्मान से भरा हुआ था। कोटपुतली ने आज एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को विदा किया है, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए सिद्धांत, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी प्रेरणाएं इस जिले की पुलिस व्यवस्था में हमेशा जीवित रहेंगी। सच पत्रिका की ओर से एसपी राजन दुष्यंत को उनके नए पद पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आप देख रहे थे सच पत्रिका न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं एसपी राजन दुष्यंत के जुलूस की प्रमुख झलकियां।
पीछे हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। रातों रात कोई छवि नहीं बनती, रातों रात जाकर के कोई आर्टिफिशियल चीज क्रिएट नहीं होती। क्यों ऐसा होता है कि हमारा एक अधिकारी मौके पे जाके भी जनता को आश्वासन देता रहता है, जनता नहीं मानती, होश करती रहती है। और क्यों ऐसा होता है कि कोई अधिकारी फोन पर ही कह देता है कि मैं तुम्हारा केस सॉर्ट आउट कर दूंगा, वहां से उठ जाओ, वाइंड अप कर दीजिए। और विश्वास जनता का होता है तो वहां से उठ जाता है। ये विश्वास कायम करने में समय लगता है, परंतु उसके अनुरूप हमारी कार्यशैली होनी चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पारदर्शिता। मैं कहता क्या हूं, करता क्या हूं, वो जो फर्क है वो फर्क नहीं होना चाहिए। वो फर्क जिस दिन नहीं होगा, जो आप कहते हो वही करते हो और अपने काम में पारदर्शिता रखते हो, जनता सब देख सकती है। किसी एसएचओ को कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, किसी पुलिसकर्मी को काम में दिक्कत आ ही नहीं सकती। सही काम करने वाले को तो जनता इतना बढ़ चढ़ के समर्थन देती है, आप सोच नहीं सकते। अगर थाने पर आप सही काम करोगे तो आपको लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप नहीं सोच सकते। पर उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमारा आचरण उसके अनुरूप लाना पड़ेगा, हमारा व्यवहार उसके अनुरूप लाना पड़ेगा। ये धुतकारने वाला काम नहीं होना चाहिए। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास वो व्यक्ति आता है जो इस समाज से पीड़ित है। अब पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका हमें दुख हरना चाहिए, बजाय इसके उसको और अधिक पीड़ित। तो यदि हमारे पास आया है तो वो आया इसलिए है कि उसको रिलीफ चाहिए। लीगल है इलीगल उस एस्पेक्ट में बात नहीं करते। हो सकता है उसका काम इलीगल, हमें नहीं करेंगे, कागज पे नहीं करेंगे, फाइलों में नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। परंतु जो प्रताड़ित होकर आया है, जो दुखी मन से आया है, उसको बैठा करके एक गिलास पानी पिला के आप 15 मिनट उसकी बात सुन लोगे तो आपने समाज में अपनी छवि, एक पुलिस की छवि, इस खाकी वर्दी की छवि, अपना रूप बहुत हद तक सुधार। आप जब चलते हैं, आप जब जाते हैं, समाज में बैठते हैं, उठते हैं, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी चाल, आपकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। आप लोग ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं, पीसीसी में जाते हैं, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल टू एएसआई, आपको बीच बीच में 3-3 4-4 दिन की ट्रेनिंग कोर्सेज में भेजते हैं। वहां बार बार रेपुटेशन करके आपके दिमाग में ये चीज बैठाई जाती है, परंतु धीरे धीरे समय के साथ वो वापस गायब होती जाती है। वो ब्रिटिश पुलिस का समय नहीं है, न वो जनता है, न वो समय है, न वो काल है, न परिस्थिति है। ये अवेयर सोसाइटी है। हमसे जो एक्सपेक्टेड है वो हमें करके देना है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये एक बात आपसे मुझे करनी थी। दूसरा मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो मोराल पुलिस का यहाँ कायम किया है, जो इकबाल हमारा कायम किया है, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे वापस नहीं होना चाहिए। मैं तो सिपाही के लिए भी अड़ जाऊंगा, अड़ता रहा हूँ, अड़ता हूँ, अगर वो सही है। और इसीलिए आपको कार्य करने की स्वतंत्रता दी कि सही काम है तो बेहिचक करिए, किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। और वही आपने करके दिखाया। सारे बदमाशों का पूरे जिले में इलाज करके दिखाया। तो उसी निडरता से, उसी बहादुरी से, उसी मोरल के साथ आप काम जारी रखिए। आने वाले अधिकारी भी अच्छे हैं, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से आपका मोरल बूस्ट करेंगे। और जो कोटपुतली जिला पुलिस का आज माहौल मोरल बना हुआ है, वो अब कायम रहना चाहिए। हमें ऊपर ही जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी पुलिसिंग आने वाले समय में आपको करनी है, अच्छे कार्य करने हैं। मैं जहां भी रहूं, मेरे पास यहाँ का फीडबैक अच्छा रहना चाहिए। नहीं, कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, वहाँ के मुलाजमान अच्छे हैं, वहाँ के अधिकारी अच्छे हैं। ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। और पहले वाला आपको सुझाव था। तीसरी चीज,
जो मेरा एक पर्सनल एस्पेक्ट है जीवन का, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, आपसे फिर करूंगा आज। दो चीजों का ध्यान रखिए इस पुलिसिंग से हटके चलिए, एक अपने स्वास्थ्य का और एक अपने बच्चों का। आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। 1 घंटा आधा घंटा अपने जीवन में अपने लिए निकालिए, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रन करिए, गेम खेलिए, कोई वॉलीबॉल कुछ भी खेलो, योग करो, कुछ भी करो, पर एक्टिविटी अपने शरीर के लिए करनी है। बीमार शरीर हो गया तो कोई साथ नहीं जीवन, और परेशान हो गया। अक्सर मैं देखता हूँ 60 साल पे जब रिटायरमेंट होता है, मैं पुलिस लाइन्स में जाता हूँ और मैं बात करता हूँ अपने मुलाजमानों से, कोई ना कोई बीमारी लेकर घर जा रहे होते हैं। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।